गुड मॉर्निंग सभी भाई लोगों को। तो आप कैसे हो सब लोग? ठीक है। हमने एक आपके सर का, डीवी सर का, जो भी है, बीडी सर, डीवी सर, उनका वीडियो देखा था। उसमें देखा था कि वो बात कर रहे हैं कि सब एक्समैन भाई भाई है और उनको छूट मिले तो उनको फ़ायदा है, नहीं मिले तो उनको फ़ायदा है, और अपनी सिविलियन की सीट की बात वो दरकिनार कर रहे थे। आप उनके वीडियो देख रहे थे और लाइक पे लाइक ठोके जा रहे थे। आपको कुछ पता नहीं है कि उनसे अपने को कितना नुकसान है। सीधी बात यह है, पहले बीडी चारण सर की बात अलग थी और अब की बात में रात दिन का फ़र्क है। आपको समझ नहीं आ रही तो थोड़े दिन बाद में आएगी, जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब। बाकी मैं इतना नहीं कह रहा कि वो गलत बता रहे थे। पहले की जो बात बता रहे थे वो बहुत सही थी बीडी चारण सर की, और कल जो लाइव किया था उसमें उनके तेवर कुछ बदले हुए लग रहे हैं। मैं आपको उनकी सच्चाई बता दूं कि किस कारण वो ऐसा कर रहे थे। अगर आप मेरे वीडियो ये जो बनाया, ये अगर आपको लाइक आए, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बीडी चारण सर ने कल बताया था कि 23 को उनकी कोर्ट में सप्लीमेंट्री सुनवाई है। ठीक है। जबकि आपने ग्रुप में देख लिया है कि 23 तारीख को सप्लीमेंट्री वाली सुनवाई में वन रक्षक वाली कोई कोर्ट केस का लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है गलत। ठीक है। अगर वो होता तो पब्लिकली ओपन होता। बाकी ये हो सकता है कि डिसीजन पहले का था और अब अपलोड वो लगे। बाकी आज कोई वन रक्षक से संबंधित सुनवाई नहीं है। पहली बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात है। बस ऐसे है कि आप उनके सपोर्ट में लगे रहो और उनका बस वो अपना ग्रो करते रहे। ठीक है। हाँ, और एक और बात कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा कंप्लीट देखना लास्ट तक। उससे पहले बीच में छोड़ देने से आपको इसमें समझ कुछ नहीं आएगा कि ये मैंने समझाया है। ठीक है। और जो नहीं लास्ट तक देख सकता वो अभी छोड़ के जा सकता है। ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान लेके इधर उधर जाके ज्ञान फैलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है क्या उसने ये बताया, पूरी वीडियो सुनेगा 1 से लेके 6 पॉइंट तक तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, अगर वीडियो बड़ा हो जाता तो एक पार्ट और डाल दूंगा मैं इसका। बाकी इनकी हकीकत जान लो कि क्या है। अब दूसरी बात, अब कल वीडियो में बीडी चारण सर ने ये बताया था कि हमने सप्लीमेंट्री केस का ऐसे करवाया, इस कारण वो सप्लीमेंट्री में चला गया था और जल्दी सुनाई हो गई थी। ये भी बात गलत है, क्योंकि 18 तारीख को मैंने बीडी चारण सर से बात की थी तो वो बोल रहे हैं मैं अभी शादी में हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है। और 19 को कॉल किया था तो मैं कहता मैं शाम को पता करके बताता हूँ कि इसमें क्या होगा, क्या होने वाला है। ठीक है। दो बात ये, इसके अलावा कोई बात नहीं है कि उनको 19 तारीख तक ये भी पता नहीं था कि ये अपना केस वाला जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री हियरिंग होगी। हाँ, और तीसरी बात ये है कि वो कल वीडियो में बोल रहे थे कि दलीलें सुनेंगे, फिर जज साहब डिसाइड करेंगे, वो करेंगे। देखो, दलीलें पहले सुन ली गई थी 2 फरवरी तक। अब कोई दलीलों वाला मामला नहीं है। अब सिर्फ जज साहब को फाइनल डिसीजन देना है। जो भी देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी ना तो बीडी चारण सर के कहने से कुछ होने वाला है और ना ही एमएल देवड़ा के। ठीक है। अब ये आपको बता रहे हैं कि जज साहब फैसला ऐसे देंगे, 55 से कम आए ना तो अपने को फ़ायदा है, अपने साथ वालों को फ़ायदा। वो सिर्फ एक्समैन को फ़ायदा है, सिर्फ 55 माइनस एक्समैन को। 55 प्लस एक्समैन का आता है तो 100 जने सिविलियन का फ़ायदा है। सीधी बात है। आपने बच्चों को नहीं बताया और बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं और बच्चे बेवकूफ़ बन रहे हैं। बात सीधी ये है। ठीक है। 55 प्लस आए ना तो 100 बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होगा सिविलियन का। आपकी तो पेंशन भी आ रही है और दूसरी नौकरी में भी जा सकते हो। कई ऐसे है जो ओवर एज हो चुके हैं, इसी नौकरी के विश्वास पे बैठे हैं। आप उनकी बात नहीं समझ रहे हो। ठीक है। और तीसरा, बीडी चारण सर ने कल ही आपको बताया है कि दिव्यांग का रिजल्ट इनके साथ में आएगा, उनको छूट दी जाएगी। ठीक है। जबकि विज्ञप्ति में स्पष्ट लिख रखा है कि दिव्यांग कैटेगरी में सिर्फ एसिड अटैक वाले अलाउ हैं, एसिड अटैक के अलावा कोई नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ये धूड़ में लट मारने के काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 पार्ट का भी फिजिकल दिया था, उसमें भी डॉक्यूमेंट हुआ, उसमें एक आया था एसिड अटैक वाला। उसमें स्पष्ट लिख रखा था कि इस भर्ती में सिर्फ एसिड अटैक वाले अलाउ है, आप इसके डॉक्यूमेंट की जांच दोबारा कर ले विभाग अपने स्तर पे। ठीक है। उस कारण। और बाकी 55 प्लस, 55 माइनस, 55 प्लस, आप नो टेंशन रहो। जो भी फैसला आएगा कोर्ट का वो 55 प्लस ही आना चाहिए। क्यों? जज साहब ना तो बीडी की सुनेगा ना एमएल की सुनेगा। ठीक है। वो अपने स्तर पे डिसीजन देगा। एमएल की जो सुननी थी वो सुन ली। ठीक है। और बीडी की तो बात पहुंचती नहीं है, वो अपने को आके जो मिलता है वो फेंक देता है। जो हमें जानकारी मिलती है वही उसको मिलती है, वही आके उसमें बोल देता है। उन्होंने तो पिछली बार फरवरी में जब केस का वो फाइनल हो गया था, वो अफवाह उड़ाई थी फाइनल हो गया, ज्वाइनिंग मिल गई, खुशियां मनाओ। कहाँ गई आपकी खुशियां अभी?
आप उस टाइम बोल रहे थे ये हो गया वो हो गया, तो अब आप क्यों लटक रहे हो? अगर ले सकते हो तो ज्वाइनिंग लो ना, किसने मना किया है? ठीक है। और दूसरी बात, उस टाइम तक तो ये 55+ वालों के फेवर में बोल रहे थे कि 55+ को योग्य है उनको दो। अब 55- वाले आएंगे तो कौन सा योग्य आ जाएगा आपकी नज़र में? क्यों आप दूसरों के जो सिलेक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं उनके साथ में ये ऐसा कर रहे हो? बस आपका आपस में समझौता हो गया है 55- और 55+ वालों का, ये बात है। बस गठबंधन हो गया, कुल मिला के बात यही है। ठीक है। आपको ये बोल दिया गया है कि आपका हो गया भाई साहब, आप साइड में हो गए, अब हमारा भी करवा दो, आप हमारा सपोर्ट करो। और ये है, आपकी कॉल पे बात हुई होगी और कोई नहीं है। बस हाँ ठीक है, जो कोर्ट करेगा वो होगा, क्यों हमने ओबीसी में लिया है, आपके भाई है छोटे, जो हमारे साथ होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी बात है कि हम कोर्ट चलेंगे, धरना दे के बैठेंगे बैठेंगे, तो अब कहाँ गए थे जब 2 को आया था वो आपका कोर्ट का डिसीजन 55 वाला ज्वाइनिंग ले लो? कहाँ क्यों नहीं गए थे? बस ये ऐसे ही उल्लू बना रहा है कि इनके चक्कर में लोग जुड़े और जो सिविलियन है वो इनके साथ में जाके वहाँ बोर्ड में बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये अपना भी देखेंगे, हम अपना देखेंगे। जो होगा 3-6 तारीख के बाद में होगा। ठीक है। ये 55+ और माइनस में 3-4 नाम है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आप अभी तक समझ रहे थे कि ये अपने भाई साहब है, ऐसे करें। 55+ और 55- में 3 नाम है। ML देवड़ा, जिन्होंने कईयों की आय ली है। नारायण सिंह, ठीक है। और तीसरा नाम है BD का, मान लो 55+ में, ये तो माइनस में है। और एक अशोक नाम है। ठीक है। ये है मेन। अब नारायण सिंह है, इनकी बॉल पास नहीं है। ठीक है। अब नारायण सिंह ने क्या था कि रीट और PTI इस भर्ती में लटके हुए हैं कोर्ट में, नारायण सिंह खुद, शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। ठीक है। हाँ, ये वनरक्षक से संबंध नहीं। मैंने नारायण सिंह से बात की थी, मैंने बोला सर भर्ती का क्या हुआ कोर्ट में? बोल रहे कौन सी भर्ती, मेरे पास तो 3-4 भर्तियाँ अभी। तो इनके कहने का मतलब ये इसमें लटक रहे हैं। अब इन भर्तियों के कारण नारायण सिंह ML देवड़ा से वो साठ गांठ है, जो भी है, इनके मित्र है या आसपास रहते हैं, उन्होंने जो बताया वो चीज़ है। ठीक है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, आपने ये वो नहीं देखा तो उसमें जाके देखो। ठीक है। अब इन्होंने करके वो दूसरे भाई एक्समैन को लिया है अपने जाल में और अपना काम चला रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि सुनवाई करेंगे, DB में जाएंगे, तो मामला DB में चल रहा है। पहले ML देवड़ा खुद यही बता रहे हैं कि DB में जाएंगे। हम वकील थे तो इतने दिन रेस्पेक्ट कर रहे थे कि करो, आप वकील अपने स्तर पे करो। अब ये बोल रहे हैं हम DB में जाए। कौन सी DB आपकी? और है ये BD है, ये इसको DB बना लो आप, अलग चीज़ है। ठीक है। और बाकी आप इनको गुमराह करो, जो 55- है उनको, और लूटते रहो बाकी। और दूसरी बात ये है कि ये अपना मामला दोनों साथ में मिला के चला रहे हैं। ठीक है। अब 55+ वाले साइड में हो गए तो क्यों नहीं जा रहे आप बोर्ड जाके बैठो ना, कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट करवाओ। वो सिर्फ उनका वेट करेगा, हम भाई आ गए, अपने दूसरे भाई आ रहे। ऐसे देखो, छोटे बच्चे भी है ना, वो आपके भाई है तो दूसरे वाले आपके बेटे के समान है, उनका देखो। और जब बाकी ये है जो 4 नाम है, ये आपको बता दी, यही लटक रहे हैं। आप इनके नाम पे दुआएं दें सभी लोग। ठीक है। और फाइनल डिसीजन 6 मार्च को ही आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है। उससे आगे पीछे का वो पता नहीं। बाकी अपना जो सिविलियन है ना, उनका फाइनल डिसीजन 6 मार्च को आएगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब 23 को बता रहे चाहे 24 को बताओ, आप वेट करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। 6 मार्च से पहले, 6 मार्च को डिसीजन आएगा, वो देना पड़ेगा। अब 19 को था, वो सप्लीमेंट्री था, उसमें डिसीजन दे या ना दे जज साहब, उसके उनके ऊपर है। 6 मार्च को फाइनल हो जाएगा कि डिसीजन देंगे या फिर आगे आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे हम क्या करेंगे। ठीक है। और ESM केस में है ना, एक्स सर्विस वाले केस में ये दोनों आपस में साथ में मिलके चलने लग गए अभी। बाकी आप उनके पास में जाके देख रहे हो उनके क्या क्या बात है। आपने उनकी लाइव भी देखी थी, अटेंड की थी। और मैंने अभी एक पोल के करवाया था, उसमें 25% लोग अपने सिविलियन होके उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बात सही बता रहे। वो बात सही नहीं बता रहे। वो बता रहे हैं कि 55- वाले आ जाएं तो 300 आ जाएंगे, 55+ वाले हो तो 200 आएंगे। तो ये 200 से 300 जाएंगे ना, तो 100 सीट भाई लोग अपनी सिविलियन की कम होगी, ना कि उनकी कम होगी। उनकी कोई सीट ही नहीं है, वो अपनी सीट खाएंगे, सीधी बात ये है। ये 100 सीट अपनी ही कम होगी, चाहे किसी कैटेगरी में हो। अब क्या पता ऐसी में 25 सीट रिजर्व है और 55+ रहे और एक्स में 2 ही मिले, 23 सीट खाली रहे। और 55+ में 2 ही मिले और 55- होते ही ये 25 के 25 मिल जाए, तो 25 के 25 सीट चली गई आपकी। तो यही सेम मामला ST में 28 की 28 चली जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। और जितनी सीटें आपकी रोकी गई है वो सिर्फ एक्समैन के कारण रोकी गई है।
वो एक्समैन का फाइनल होते ही आपको मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी में एक्समैन नहीं मिलेंगे, जितने कम मिलेंगे उतना सिविलियन को फायदा है। आप ये सोच रहे हो सर ने बता दिया, बीडी चारण सर ने ये कर दिया वो कर दिया। अब आप ये बताओ कि बीडी चारण सर ये बोल रहे हैं कि इससे सबको फायदा नहीं। अगर 55 माइनस आएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ एक्समैन को फायदा है। सिविलियन को अगर एक भी एक्समैन आता है ना एक्स्ट्रा, तो एक सीट सिविलियन की कम होगी, ना कि एक्समैन की अलग से पोस्ट है वो भर लेंगे। उनका यही है कुल मिला के कि हमने 55 प्लस वालों ने सोल्व करवा लिया और 55 प्लस माइनस वाले सोल्व करवा के 722 सीट एक्समैन से भर ले। तो भाई साहब 722 पूरी भर लोगे तो पीछे बचेगा क्या? झुंझुना बजाएंगे क्या दूसरे वाले लोग? अब 55 माइनस प्लस करके 722 कर देंगे। ये एक बात यही बोल दिया कि 40% मीटर कर दे बोल, तो 40 मीटर कर दे तो पीछे रहेगा क्या? सीधी बात ये है, ना तो 40 होगी ना 50 होगी, वो 55 ही रहेगी। और 55 से कम होगी तो हॉरिजॉन्टल है, वो सब समझ रहे हैं। जो आप डिसीजन देंगे वो भी समझ रहे हैं, और जो आप उनके वीडियो देख रहे हैं देखकर उनको मोटिवेट कर रहे हैं वो भी समझ रहे हो। ठीक है, ये 722 पोस्ट भरेंगे ना तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। अभी नॉन टीएसपी की 884 नहीं 876 पोस्ट ही है बाकी, 876 पोस्ट बाकी, उनमें से ये माइनस कर लो, पीछे आपकी कितनी पोस्टें बचती है? 154 पे रिजल्ट आ सकता है। और दूसरा एक वो बता रहे थे कि वो लड़की गई है डॉक्यूमेंट के लिए, उनका ये हो गया, तो इससे आप क्यों दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप भी वापस जाओ? तो गोया है, वो उनकी मजबूरी थी या जो भी चला गया हो गया। अब आप उसको आगे बता के वो इस कारण गई है, वो इस कारण गई है, तो गई है तो और भी लटकेगा। अब बाकी ये बता रहे कि हमारे कारण नहीं है, वो अपनी सफाई ये और दे रहे हैं कि हमारे कारण ये भर्ती लेट नहीं हुई है। दूसरे केस भी, तो भाई साहब दूसरे केस छोटे मोटे केस तो हर भर्ती में चलते रहते हैं। ऐसे कोई भर्ती नहीं जो एक बार में सोल आउट हो गई हो। ठीक है, चाहे कोई भी भर्ती मान लो, सब भर्ती में लास्ट तक चलते रहते हैं छोटे छोटे केस, एक एक दो दो सीट के लिए, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2167 पोस्ट है नॉन टीएसपी, तो 2167 पोस्ट है में 2167 उसमें से 60-70 सीटें तो लटकती है वैसे भी। 2100 का रिजल्ट आने दो। अब रिजल्ट आया है 1200 लगभग, 1283 और 6 8 और जोड़ लो, वो 1291 1300 सीट का मान लो, फिर भी 800 सीटें तो पड़ी है सीधी सिविलियन की। 60-70 सीटें आप उनका नाम देके अपनी सच्चाई क्यों छुपा रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया? आपने 55 माइनस और 55 प्लस वालों ने मिल के तो सबका बेड़ा गर्क किया है, हकीकत बात ही है। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे कि 55 माइनस वाले ने ये कर लिया वो कर लिया आपको सीट मिल जाएगी। ओबीसी सीट किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, जो जिस कैटेगरी में जितनी सीट है उतने ही लोग लगेंगे। सामान्यकरण में हर कैटेगरी में 5-10 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे। आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो कि जनरल की सीट सब में बढ़ जाएगी, तो जनरल की सीट ही तो 500-600 थी। जनरल तो सबके लिए ओपन है ना, हो ना आप भी, आपको किसने मना किया है? तो लोग मिल नहीं रहे तो वो जो योग्य होगा वो आएगा जनरल में। ये नहीं कि जनरल की 21% काट के उनको दे देंगे। आपको सिर्फ राजी किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है, कुछ नहीं है। जो सीट है उसी कैटेगरी में रहेगी, जनरल में वही सिलेक्ट होगा जो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि दूसरी कैटेगरी का है और जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया उनको ये पोस्टें मिल जाएगी अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आप लगे हो तो उनके साथ में सपोर्ट करो ना, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे फिर भी आप बोल फेंके। अब यार एक्समैन हो के आप समझ नहीं रहे हो कि हम फिजिकली फेल होके वहां जा रहे हैं, तो आप एक फिजिकल क्लियर करके तो आर्मी और नेवी में गए थे, एयरफोर्स में, वहां हाँ ठीक है, आपका जो हक है 12.5% जो भी है, 30% 33% जितना भी है, हमें कोई मतलब नहीं है। जितना है ना उतना लेके जाओ ना साइड में, क्यों दूसरी सीट में टांग अड़ा रहे हो? अब यार आप फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए और फिर बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया? कहाँ है कि एक्समैन हो आप? नहीं, अगर आप इतना ही समझते तो लोगों के बहकावे में थोड़ी आते कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। एक्समैन हो के आप फिर लोगों का जो वकील बता रहे हो, आपको फालतू में बना रहा है, उनके साथ में चल रहे हो। और 55 प्लस में आपके फेवर में आ गया फैसला। अगर 55 प्लस में नहीं था तब तक ये नहीं बोल रहे थे कि 55 प्लस और ले लो, तो आप केस कोर्ट में थे, ये बोल रहे थे वो बोल। अब आप एकदम शांत हो गए, सिर्फ व्यू खाने और लाइक मांगने के लिए चक्कर में आ गए आप। या लाइक कर दो, मैंने तो नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो अभी तक। इस वीडियो में ये भी वीडियो चालू कर दिया है तो मैंने एक बार शुरुआत में बोल दिया, तो फिर आप बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब यार शेयर करना होगा वो अपने आप कर देंगे। आप ये बात बोलो ना जो 5 मिनट की है, आप वहाँ आके कमेंट पढ़ रहे हो फालतू बकवास के और लोगों को बता रहे हो ये हो जाएगा। लोग तो आपकी बात सुनने आए, कुछ
करने कुछ लग जाते हैं और लास्ट में जाते गाते गाते कुछ और करते हैं कि सर ने ये बताया, सर ने वो बताया। शुरुआत में आओ, जो बात बतानी है वो बताओ आप उनको, ठीक है। हकीकत बताओ एक दिन आके कि ये है ईएसएम केस में इस कारण से भर्ती लटकी है, कौन है लटकाने वाला वो भी बताओ। 4-5 नाम है, वो ज़्यादा नहीं है नाम, मैं नहीं लेना चाहता। जिस दिन केस सॉर्ट आउट हो गया ना, आप यहीं जुड़े रहो मेरे साथ में। जिस दिन केस क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग मिल गया ना, उस दिन मैं 6 नाम बताऊंगा आपको, जिसमें बड़े बड़े नाम है, जिनके आगे आप नतमस्तक हो रहे हो कि ये सर, ये सर, ये सर, वो भी है, ये ऐसे कर रहे हो ना, वो भी लोग इसमें हैं। उनके नाम भी बताऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है। जो होगा वो 6 तारीख को देखेंगे। 6 को जो डिसीजन आएगा ठीक है, 6 को नहीं आएगा तो ये बोल रहे हैं फौजी भाई बोरिया बिस्तर बांध के चलो, जो दूसरे है वो भी चल जाएंगे। जिसको नौकरी की जरूरत है वो बोर्ड जाके लेगा, बोर्ड जाएगा तो सब मिलेगा। L2 वालों को आज 1-2 दिन में क्लियर हुआ है, अब पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनका पूरा मामला क्लियर होगा, उसके बाद में ही अपना होगा, ठीक है। उनका क्लियर होते ही फिर अपना मामला अपने आप क्लियर हो जाएगा। बाकी 6 के बाद में डिसीजन आ जाएगा। और बाकी आचार संहिता वाली बात, कि आचार संहिता की बात करें कि भर्ती आचार संहिता में चली जाएगी। अब आचार संहिता में भर्ती, यार लोग आप समझ नहीं रहे हो कि वो सेंटर की आचार संहिता, ये स्टेट की। जो आपने विधानसभा वाली में देखा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। अगर पड़ेगा, परमिशन नहीं मिलेगी तो अलग चीज़ है, बाकी इसमें परमिशन मिल जाती है। अब ये तो नहीं है कि 2 महीने तक पूरा ऑल ओवर इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं होगी, कोई कुछ काम नहीं होगा। उसमें आपने आचार संहिता में देखा है कि क्या क्या काम हुए थे, क्या नहीं हुए थे, वही सिस्टम इसमें लागू होगा। ये नहीं है कि आचार संहिता है तो आचार संहिता सब बंद हो जाएगा। वो राजस्थान था सिर्फ, ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में बंद नहीं होगा। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के एड बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। आप वो दिमाग में मतलब कि आचार संहिता हो गया और हम आगे चले जाएंगे। यार 2 साल से वेट कर रहे हो तो 1-2 क्या 4 हो गए, 2020 में भर्ती आई, 1 साल तो फिजिकल दिए को हो गया। 1 साल से वेट कर रहे हो, थोड़ा और कर लो ना। थोड़ा और वेट करने में आपकी क्या जाता है? क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो, उनको पूछ रहे हो? यार उनको खुद पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। आप उनको पूछ रहे हो सर ये हो गया, सर ये हो गया, और सर आके चौड़ में बता रहे। मैंने तो एक बार कॉल किया था सर को हकीकत जानने के लिए, बोल रहे आप बकवास मत करो, बाद में बात करते हैं। तो यार बकवास क्या, मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो इस सर से बात की थी। बाकी गुड बाय। आप सभी उम्मीद रखो, बस आज तक रखी उम्मीद। अब 10-12 दिन की बात हो रही है, 10-12 दिन में मोटिवेट रहो सभी, और ग्रुप में आके आपस में लड़ो मत। यार आचार संहिता में हो जाएगा, जो होगा तब देखेंगे। इतना देख लिया तो 5-4 महीने या 1-2 महीने से क्या होगा, बस रिजल्ट आ जाए। आचार संहिता से पहले अपना रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग कभी मिले ना यार, 1-2 महीने आगे पीछे होगी तो क्या होगा उससे। बाकी एक और बता दूं कि ओबीसी वालों ने जो वकील किया है, चाहे एक्समैन ने किया है, सब एक है। और बाकी एक और है कि 55+ और 55- दोनों के वकील साथ में मिले जुले ही हैं। स्पष्ट बात ये है, वो अपना फायदा देख रहे हैं और सिविलियन का नुकसान कर रहे हैं, और आप फिर भी उनके कह रहे सर जय हिंद, जय हिंद। लगे रहो जय हिंद करने में, इन्हीं तरह जय हिंद करते रहोगे तो एक दिन जय हिंद अच्छा ही होगा। ओके बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ठोक दो सब्सक्राइब। कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो कोई मन नहीं है, ये नहीं है कि आप आके करो, आके आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो रहने दो।